friends, I am Manisha. Welcome to my channel Explore Coaching Classes. Today we will discuss madness of all sorts. यानी आप कह सकते हैं पागलपन किस हद तक हो सकता है या किसी भी चीज को पाने की किसी सिचुएशन में या किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हमारी तीव्र इच्छा होती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता उसी को हम मैडनेस कहते हैं। तो इस मैडनेस से रिलेटेड आज हम शब्दों के बारे में जानेंगे। ये जो मैडनेस जो वर्ड है आप देख रहे होंगे कि लैटिन वर्ड एक मेनिया है, उसी से बना है। लैटिन वर्ड है मेनिया, उसका मतलब होता है मैडनेस यानी पागलपन। तो इसी संदर्भ में हम इस रूट वर्ड से ही लेकर चलेंगे हम सारे शब्दों को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोमैनिक। मोनोमैनिक का मतलब होता है एन abnormal obsession in respect to one particular thing, यानी किसी भी चीज के प्रति हमारी तीव्र इच्छा हो जाना। ऐसा व्यक्ति जो हर समय एक ही वस्तु के बारे में सोचता रहता है, उसी की बात करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम मोनोमैनियक कहते हैं। मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, सिचुएशन के बारे में। और मैनिक का मतलब होता है वही मैडनेस, यानी जब कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, सिचुएशन या फिर व्यक्ति के बारे में बात करता रहता है तो उसे हम कहते हैं मोनोमैनियक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक को हम हिंदी में कह सकते हैं शराबी या पियक्कड़। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं डिप्सोमैनियक। इसको और भी शब्दों से हम जानते हैं, जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं ड्रंकर्ड वर्ड उसके लिए अल्कोहलिक कह देते हैं ऐसे व्यक्ति को। और बुजी का ये जो बुजी वर्ड है आजकल ये ट्रेंड में है, इसी का ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो शराब का बहुत ज्यादा आदी हो उसे हम कहते हैं डिप्सोमैनियक। एक शब्द और आपने सुना होगा, एक शब्द है टीटोटेलर। टीटोटेलर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो आदी होता है चाय का, यानी जिसको बहुत ज्यादा चाय पसंद है उसको हम बोलते हैं टीटोटेलर। यानी यहां पे मैं लिख दे रही हूं उसको टीटोटेलर, यानी ऐसा व्यक्ति या टीटोटलर भी ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं जो चाय का शौकीन होता है, मतलब जिससे चाय के बिना रहा नहीं जाता। भारत में तो ऐसे लोगों की भरमार है जो चाय के शौकीन हैं। तो तीव्र इच्छा, चाय की तीव्र इच्छा वाले को हम कहते हैं टीटोटेलर। और जो व्यक्ति शराब का आदी होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिप्सोमैनियक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक का जो मतलब होता है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी से, क्लेप्टो का मतलब होता है थीप यानी चोरी करने वाला व्यक्ति। और मैडनेस यानी चोरी के प्रति जिसकी मैडनेस होती है, पागलपन होता है, उसी को हम क्लेप्टोमैनियक कहते हैं। स्टोलन आइटम्स आर ऑफ्टन ऑफ लिटिल वैल्यूज आर नॉट नीडेड, यानी वो व्यक्ति किसी में आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें ही चुरा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जरूरत थी उस चीज की, बल्कि वो उनकी आदत में शुमार हो जाता है, या ये एक विकार भी आप कह सकते हैं इसको। मेडिकल में इसको हम एक विकार की श्रेणी में भी रखते हैं। ये एक मेंटल इश्यू है। उस व्यक्ति को उस चीज, छोटी सी चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसे आदत हो जाती है चुराने की। और जब वो व्यक्ति क्या करता है, जब तक उस चीज को ले नहीं लेता, चुरा नहीं लेता, तब तक उसमें तनाव रहेगा। और जब वो उस चीज को चुरा लेगा तो उसमें जो है वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद उसमें जो है गिल्ट की भावना भी आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें आदतन चुराने की आदत होती है चीजों को, हालांकि उसे जरूरत नहीं होती फिर भी वो चुरा लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्लेप्टोमैनियक। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पायरोमैनियक। पायरोमैनिक ऐसा व्यक्ति होता है जो शौकिया तौर पर आग लगा देता है कहीं भी। तो वो व्यक्ति जो मतलब बदला लेने की भावना नहीं होती उसके अंदर, वो जो है अपने इंजॉयमेंट के लिए जो है कहीं भी आग लगा देता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पायरोमैनियक।
दिया हुआ है मेगलोमेनिया। मेगलोमेनियक का मतलब होता है वो पर्सन जो चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर आए, यानी वो पावर के पीछे जो है पागल रहता है, वो चाहता है कि इस संसार में उसका ही शासन हो। द अननेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर एंड मोर पावर, यानी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो चाहता है कि उसके पास जितना हो सके उतनी ही पावर आए। जैसे आपने नाम सुना होगा हिटलर का, तो हिटलर के बारे में ये कहा जाता था कि उसने जो है ये कहा कि वो जो है एक ज्योतिषी के पास गया, उसने कहा कि मेरा हाथ देखिए कि मैं क्या करूंगा। तो उसने ज्योतिषी ने कहा कि भाई आपके उसमें जो है हाथ में ऐसी लकीर ही नहीं है कि आप जो है किसी पर शासन करें। तो उसने वो लकीर खुद ही खींच ली अपने हाथ पर। और आप जान रहे होंगे कि हिटलर के बारे में आज भी लोग जानते हैं कि वो किस तरीके का एक तानाशाह था। वो चाहता था कि इस पूरे संसार पर वो राज करे। ऐसे और भी व्यक्ति रहे जैसे अलेक्जेंडर बोनापार्ट। ये सब लोग एक बीमारी से ग्रसित थे जिसको हम कहते हैं मेगलोमेनिया की, यानी वो एक ऐसी इच्छा थी उनके अंदर कि वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति उनके पास हो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है निम्फोमेनियक। निम्फोमेनियक एक ओल्ड टर्म है। आज के सिनेरियो में हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी, यानी ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट सेक्स, यानी वो महिला जो अपने ऊपर सेक्स को लेकर कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनमें जो बीमारी होती है उसको हम निम्फोमेनियक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सेट्रियोमेनियक। ये पुरुषों के लिए टर्म यूज होता है, यानी वो पर्सन ए मैन हु इज ऑब्सेस्ड विद सेक्स टू एन एक्सेसिव डिग्री, यानी जो अपने ऊपर सेक्स से जुड़ी हुई चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सेट्रियोमेनियक। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक टर्म होता है और एक ये पुरुषों पर, यानी आप कह सकते हैं वन हु ए मैन हु नॉट कंट्रोल्ड ओवर सेक्सुअल इंटरमेसी इज कॉल्ड सेट्रोमेनिक। और यही टर्म हम महिलाओं के लिए यूज करते हैं तो तब उसे कहा जाता है निम्फोमेनिक। तो आज आपने मैडनेस से जुड़े हुए इन शब्दों के बारे में, थैंक यू।